हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं बॉर्डरलैंड फिल्म को, जो कि अगर आपको पता नहीं तो बता दूं, गेम की अडेप्टेशन है जिसे डायरेक्ट किया है एल रॉथ ने। लेकिन इसी के साथ साथ इस फिल्म के बिहाइंड द सीन्स कई सारी प्रॉब्लम्स भी हुई थी, जिनमें से एक प्रॉब्लम है इस फिल्म के डायरेक्टर, जिनके असल विजन को फिलहाल तो इस फिल्म को कहते हैं ना कि पूरे कट के साथ रिलीज नहीं किया गया है। यानी फिल्म में बाकी डायरेक्शन का पोर्शन, जिसमें आपको अरियाना ग्रीनबेल्ट अगर एज में थोड़ी बहुत भी बड़ी नजर आ रही होगी तो समझ जाना कि टिम मिलर ने डायरेक्ट किया है, जो कि असल मायने में इस फिल्म के प्रोड्यूसर एविएट के बाद है। जी हाँ, वही एविएट जो सोनी पिक्चर्स के अंडर रह करके मेरी नजर में तो स्पाइडरमैन के यूनिवर्स की बैंड बजाते हैं, या फिर कहूँ उन प्रोजेक्ट्स के भी जिनमें उनका हाथ होता है। क्योंकि उनके विजन और डायरेक्टर के बीच अगर क्रिएटिव डिफरेंस निकल करके आ जाए तो फिर ऐसे में होती है डायरेक्टर की छुट्टी, जिनसे उनका इतिहास तो भरा पड़ा है। लेकिन खैर, फिलहाल तो उसकी डिटेल में ना जाते हुए एक और छोटी सी अपडेट भी दे दूं कि ये प्रोजेक्ट इसके कॉपीराइट्स को प्रोड्यूसर्स की तरफ से 9 साल पहले खरीदा गया था। यानी ये प्रोजेक्ट काफी लंबे अरसे से अटका हुआ है, जिसकी कास्टिंग भी पहले या फिर कहूँ कई साल पहले कंफर्म कर दी गई थी, जिसमें केट ब्लैंचेट जैसी एक्ट्रेस अपने फिल्म के पूरे पोर्शन को साल 2022 के पहले ही शूट कर बैठ गई थी। और इसके अलावा फिल्म के बिहाइंड द सीन्स में कई सारे एक्शंस के सिंगल टेक अब केविन हाइट्स की नजर से देख सकते हैं, जिसे फिल्म में सीधे सीधे कैंची चला करके पूरी तरीके से हटा दिया गया है। यानी जैसे कि मैंने कहा, इस फिल्म से रिलेटेड कई सारी प्रॉब्लम्स भी है, जिन सभी प्रॉब्लम से आगे बढ़ते हुए जिस तरीके से इस फिल्म का प्रमोशन किया जा रहा है, वो भी खास करके लॉयन गेट्स वालों की तरफ से, तो क्या उसमें ये फिल्म आपके जो 1.5 घंटे के आसपास का समय है वो डिजर्व करती भी है या नहीं, वो भी थिएटर में। तो हाँ, उन सारी डिटेल्स पर तो इस वीडियो में बात करेगी ही, क्योंकि फिल्म की ट्रेलर की प्रेजेंटेशन मेरी नजर में गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी फिल्म की जो काफी ज्यादा याद दिलाती है। और हाँ, मैड मैक्स फ्यूरी रोड और सोलर बेबीज जैसी फिल्म की भी, जिन सभी को छोड़ करके क्या इस फिल्म ने गेम के अडेप्टेशन में ऑनेस्टी दिखाई भी है या नहीं, उन सब पर आने से पहले अगर बात की जाए फिल्म की कहानी की, तो कहानी टाइनी के कैरेक्टर की है, जिसे पेंडोरा प्लेनेट से रिटर्न लाने की जिम्मेदारी लिलिथ के कैरेक्टर को दी जाती है। और फिर इस जर्नी में वॉल्ट क्या है और लिलिथ को टीम कैसे मिलेगी, उन सब के लिए तो डेफिनेटली आपको अपना समय इस फिल्म के लिए तो देना ही पड़ेगा, तभी जाकर के आप चीजों को समझ पाओगे। जिनमें एक बात तो मैं अभी ही क्लियर करके बता दूं कि अगर आपको इस फिल्म के गेम के यूनिवर्स के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो फिर ये फिल्म आप थिएटर में देखने तो जा ही सकते हो, जिसके हिंदी डबिंग का मुझे आइडिया नहीं, क्योंकि मैंने फिल्म इंग्लिश में देखी है, जो कि हाँ, आप अगर चाहते हो तो बच्चों के साथ जाकर के देख सकते हो, क्योंकि यूएस सर्टिफिकेट इस फिल्म को दिया गया है। यानी ये फिल्म अपना पूरा होमवर्क कर आई है कि ये किस किस ऑडियंस को टारगेट कर अपने ट्रेलर की अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ क्या वो कमाल कर भी पाती है या नहीं। चलिए, तो अब उन पर बात करेंगे, लेकिन अब यहाँ से बनेगी मेरी छोटी मोटी सी डिमांड, जो कि है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की तो कर लो। सो फ्रेंड्स, तो देखा जाए तो इस फिल्म के जिस तरीके के रिएक्शन यानी कि जो रिव्यूज रोटेन टोमेटो पे 0 स्कोर के थे, जिसके बाद ग्रेस ने अपने पॉजिटिव फीडबैक से इस फिल्म को अभी के लिए तो रोटेन टोमेटो पे 4% की रेटिंग दिला दी है, जो कि अब भी कहूंगा कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। जबकि अगर देखा जाए तो मास ऑडियंस अगर इस फिल्म को थिएटर से देख करके बाहर निकलेगी तो उनकी नजर में ये फिल्म B+ की कैटेगरी की अभी ही बता दूं कि बनेगी, जिसमें हर वो एक मसाला डाला गया है जो ऐसी ऑडियंस को टारगेट कर थिएटर तक बुलाता है। और ऊपर से फिल्म की कास्टिंग तो है ही शानदार, जिसमें कहीं ना कहीं फिल्म की प्रोडक्शन क्वालिटी भी इसका साथ देने में कामयाब हो जाती है। लेकिन अब उन सब से हटकर जो ऑडियंस इस फिल्म को बाकी दूसरे डिपार्टमेंट में भी अगर रखकर देखे तो उन्हें फिल्म के BGM, फोटो, कलर करेक्शन और सभी एक्टर्स की परफॉर्मेंस भी अच्छी ही लगेगी। जिन सभी से हटकर अब इस फिल्म की नेगेटिविटी पर बढ़े, यानी मेरे पर्सनल ओपिनियन पर, तो मैं क्लियरली यही बात कहूंगा कि इस फिल्म को देख करके मुझे बिल्कुल भी मजा नहीं आया, जो बस स्क्रीन पर ऑलमोस्ट 1.5 घंटे तक मेरी नजर में तो स्ट्रगल ही कर रही थी। यानी फिल्म की स्क्रीन प्ले जो असल मायने में बॉर्डरलैंड के यूनिवर्स से उठा करके देना चाहिए था, यहाँ पर मेकर्स ने बस यही सोचा कि लोगों को गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी और जेम्स गन के टच की फिल्म बना करके दे देंगे तो वो लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। जबकि ये फिल्म मैं कहूंगा कि इतनी ज्यादा ओल्ड स्कूल है कि अगर इसे आप बच्चों को दिखाओगे तो वही लोग इस फिल्म को मेरी नजर में बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे, क्योंकि उस हिसाब से ये फिल्म सच में बहुत ही बड़ी हेडेक थी, जिसकी भले से ही प्रोडक्शन क्वालिटी फिल्म के पूरे एनवायरनमेंट को ध्यान में रखकर क्यों ना दी गई हो, लेकिन डायरेक्टर की चॉइस मुझे लगता है कि फिल्म के प्रोड्यूसर बहुत ही अच्छे करना भूल गए, क्योंकि एल रॉथ ने बॉर्डरलैंड के यूनिवर्स को कम और जैसे कि मैंने कहा गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी और यहाँ तक कि मैड मैक्स के यूनिवर्स को ज्यादा सीरियस ले लिया, तभी जाकर के उनका प्रोजेक्ट जो कहानी के माध्यम से तो बॉर्डरलैंड को बिल्कुल भी जस्टिफाई ना करते हुए कई सारी अननेसेसरी सी चीजें दिखाता है, जो कि हाँ, मैं मानता हूँ कि गेम में भी है, जिसके ओपन वर्ल्ड की दुनिया में साइड मिशन तीसरे पार्ट में बहुत ज्यादा बेकार थे। इतने के एक मिशन एक बंदे की अंडरवेयर तक ढूंढने का है। यानी देखा जाए तो कहानी बॉर्डरलैंड के भी यूनिवर्स के गेम की इतनी भी ज्यादा खास नहीं है, लेकिन अगर फैंस बॉर्डरलैंड के यूनिवर्स के गेम को जिस हिसाब से जानते हैं वो है वेपन्स और सिर्फ वेपन्स, जिनमें
से अच्छे वेपन्स बनाने की जिम्मेदारी एटलस वालों की होती है, जिसके बाय द वे बॉस को आज तक कभी मेंशन ही नहीं किया गया। लेकिन फिल्म में एक विलन को डाल करके एटलस के उस आर्क को कहीं ना कहीं जस्टिफाई करने की कोशिश की गई है, वो भी बेमतलब की, क्योंकि एटलस जैसी कॉर्पोरेशन काफी हैवी मटेरियल से जो वेपन्स बनाती है, उन्हें अगर मैं आपके लिए काफी ज्यादा सिंपल करूं तो एलियन क्यों कहते हैं ना कि मेटल टाइप की चीजों को यहाँ पर माइनिंग कर एटलस ने खुद के काफी बड़े साम्राज्य को बना लिया है, जिनकी भूख अब भी इतनी ज्यादा है कि वो लोग वर्ल्ड को ढूंढते हुए किसी भी हद तक तो जा ही सकते हैं, और इसी के साथ साथ अपनी कंपनी में और भी चीजों को ढूंढ करके आप कह सकते हो कि पावरफुल बनने की ही है। लेकिन यहाँ पर वर्ल्ड से लेकर के फिल्म की जिस कहानी की बैंड बजाई गई है, उनमें प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम है। जैसे अगर जिनमें से कुछ के पॉइंट्स तो मैं आपको गिना ही चुका हूँ, लेकिन कुछ और पर आए तो फिल्म में गानों का सिलेक्शन, सभी एक्टर्स की परफॉर्मेंस भी अगेन आपको बार बार गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी जैसी फिल्म की ही याद दिलाती है, जिसमें अगर और चीजों को डाला जाए तो फिल्म के डायरेक्शन, कलर करेक्शन, फोटो, सिनेमेटोग्राफी, ये सारी चीजें भी कलरफुल करने के चक्कर में खुद के ओरिजिनल आर्क को ही भूल जाती है। जहाँ पर अगर कोई पूरी फिल्म में मेहनत कर रहा है तो वो है जैक ब्लैक का कैरेक्टर और उनकी वॉइस, जिनसे थोड़े बहुत फनी मोमेंट तो निकल करके आ जाते हैं। और इसके अलावा हाँ, जेमी ली कर्टिस जो इस फिल्म में डॉक्टर पैट्रिका का रोल कर रही थी, मुझे लगता है कि वो इस फिल्म में लिलिथ के रोल में बहुत ज्यादा शाइन करती, जिसमें अनफॉर्चुनेट केट ब्लैंचेट उस लेवल की परफॉर्मेंस नहीं दे पाती। और ऐसा ही कुछ बाकी दूसरे सारे कैरेक्टर्स भी अगर टीना टाइनी के कैरेक्टर को छोड़ दूं तो वेस्ट ही है, क्योंकि पूरी फिल्म में वो भी मजे लेती हुई नजर आएगी, लेकिन बाकी सारे कैरेक्टर्स नहीं, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कहानी में करने के लिए कुछ था ही नहीं, जिसकी अगर थोड़ी सी इंस्पिरेशन लेकर के अगर वो लोग इस फिल्म को मैकेनिस्ट गोल्ड जैसी राह पर ले जा करके, हाँ फिल्म है जिसकी बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर भी कुछ समा बन जाता, क्योंकि टीना टाइनी के कैरेक्टर को ढूंढने के चक्कर में इस फिल्म ने खुद की ओरिजिनलिटी तो खोई ही है, और ऊपर से ट्रेजर को लेकर के जो पेंडोरा पूरे प्लेनेट पर कियोस मचा रहता है, उन सबसे भी मुंह मोड़ लेती है। बाकी एलियंस और क्रिएचर्स की क्या ही बात करूं, जिन्हें शायद से बजट को ध्यान में रख करके वो कहते हैं ना कि सीजी पर अगर मेहनत की जाएगी तो फिल्म से पूरा गायब ही कर दो, तो डेफिनेटली कुछ वैसी ही सिचुएशन आपको इस फिल्म में भी देखने के लिए मिलेगी, जिसकी कहानी के साथ साथ पेस्टिंग भी एक काफी बड़ी प्रॉब्लम है, जिस पर जैसे कि मैंने कहा आपको फिल्म देखते वक्त बोर होगा। ऊपर से गेम में जितने ज्यादा फनी और स्टूपिड मोमेंट डाले गए हैं, ये फिल्म उन सभी को इग्नोर कर डेफिनेटली किसी और ही ट्रैक पर जा रही थी, जिस ट्रैक पर खास करके डाई हार्ड फैंस इस फिल्म को जाता हुआ देख ही नहीं पाएंगे। जिन सब पर अब क्या ही बात करूं, क्योंकि वो कहते हैं ना कि दुख दर्द पीड़ा इस फिल्म में भरी पड़ी है। जिन सभी से हटकर अब सीधे इस फिल्म की रेटिंग्स की बात की जाए तो एक्शन के लिए मैं इस फिल्म को 5 में से 2 स्टार की रेटिंग ही दूंगा। भले से ही फिल्म में एक्शन कितने भी ज्यादा क्यों ना हो, लेकिन प्रेजेंट करने का तरीका मेरी नजर में थोड़ा सा कैजुअल हो गया। बाकी कॉमेडी की भी बात की जाए तो फिल्म कॉमेडी में स्ट्रगल ही करती है, लेकिन फिर भी 2 कैरेक्टर्स जिनके बारे में बात की है उनके चलते मैं इस फिल्म को कॉमेडी की इस कैटेगरी में 5 में से 1 स्टार से ज्यादा की रेटिंग नहीं दूंगा। और फिर बात की जाए ड्रामा की तो कहानी तो थी ही नहीं, लेकिन फिर भी कुछ चीजों को थोड़ा बहुत इधर उधर रख भी दूं तो ये फिल्म ड्रामा के पोर्शन में 5 में से 1.5 स्टार से ज्यादा की रेटिंग डिजर्व ही नहीं करेगी। जिसके बाद बात करें सस्पेंस की तो सस्पेंस नाम की चीज ऐसी प्रेडिक्टेबल फिल्म में तो आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। यानी 0 स्टार से आगे बढ़े तो हॉरर और थ्रिलर की कैटेगरी आती है, जिसमें हॉरर इस फिल्म में है नहीं, क्योंकि फिल्म PG-13 की रेटिंग के साथ अपने थ्रिलिंग के सारे एलिमेंट को भी खो देती है। जिन दोनों कैटेगरी को ध्यान में रखकर मैं इस फिल्म को 5 में से आधे स्टार की रेटिंग दूंगा। और फिर बात की जाए मास ऑडियंस की तो जैसे कि मैंने कहा मास ऑडियंस वन टाइम वॉच के हिसाब से इस फिल्म को फन टू वॉच की कैटेगरी में रख सकती है। यानी उनकी नजर में जो मैंने आपको कहा कि B+ की कैटेगरी बिल्कुल ठीक ही है। जिनसे हटकर अगर बात की जाए क्रिटिक्स की तो क्रिटिक्स इस फिल्म को हर पोर्शन में ही पेलने वाले हैं, यानी उनकी नजर में ये फिल्म सीधे सीधे C- की कैटेगरी की बनती है। तो वहीं मैं भी इस फिल्म को इसी प्रथा को कंटिन्यू रखते हुए C- की कैटेगरी में तो रख ही सकता हूँ, क्योंकि इस तरीके के कंटेंट मैंने हिसाब से बहुत ज्यादा कंज्यूम कर रखे हैं, जिसमें अब इस फिल्म को तो मैं जगह आप कह सकते हो कि देना नहीं चाहूंगा। जिन सब पर अब आप अपनी राय मुझे कमेंट में लिख कर बताइएगा, क्योंकि वक्त है मेरी तरफ से इस वीडियो को यहीं पर दी एंड करने का। बाकी मैं हूँ अजीज मूवी स्टॉक चैनल, लाइक शेयर सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय। You're still here. It's over. Go home.